सो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने वाले हैं रचना शायरी पेपर 2 का गेस्ट पेपर। अब तक के जितने भी गेस्ट पेपर मैंने बनाए हैं सक्सेसफुल हुए हैं। 70% से ज़्यादा थ्योरी पेपर मेरे गेस्ट पेपर से आया है। सो होप इस पेपर का भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑर्गन्स, मैक्सिमम ऑर्गन्स और सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाएगा। तो इसके अंदर पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। मैंने देखा, मुझे कंप्लेंट्स आए मैंने कि पेपर प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन एक पॉइंट को लेकर कैसे करना है। पॉइंट वाइज के ऊपर हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि प्रमाण शरीर। प्रमाण शरीर 2 मार्क का टॉपिक है, इससे एमसीक्यू बनता है। उसके अंदर बस आपको प्रमाण याद करना है। देखेंगे उसमें क्या है, अंजलि प्रमाण एक है और अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण, इस तरह ये दो है कि बॉडी के लिक्विड पार्ट्स जो है वो अंजलि प्रमाण में बताए जाते हैं और जो सॉलिड पार्ट्स हैं वो अंगुल प्रमाण में। तो आपने पढ़ लिया होगा, ये आपको पढ़ना है अंजलि और अंगुली प्रमाण और उसका महत्व। बस आपको इतने देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। फिर उसके बाद कोष्ठ एवं आशय, ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक एसीक्यू बनता है, इससे एक एसीक्यू बनता है, इससे एक एसीक्यू बनता है। उसके अंदर है कोष्ठ अंग और आशय शैली, ये दो में से एक एसीक्यू बनता है कि आशय प्रकार लिखे या फिर कोष्ठ अंग के अंदर कौन से कोष्ठ अंग आते हैं आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के अनुसार, ये आपको देखना है। और उसकी परिभाषा तो नॉर्मल है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कोष्ठ अंग और आशय शारीर। उसके बाद है सिरा। सिरा धमनी स्रोतस, ये एक 17 मार्क का टॉपिक है। उसके अंदर से एक एलक्यू, एक एसक्यू और 2 एमसीक्यू बनते हैं। तो एक एसक्यू आप फिक्स पकड़ लीजिए, सिरा और धमनी में से। सिरा और धमनी में से एक एसक्यू पकड़ लीजिए और 2 एमसीक्यू एक टॉपिक में से। तो जो प्रकार, परिभाषा, कार्य, ये इतना, ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं आपको। सिरा बस 1 से 1.5 पेज के अंदर इसके नोट्स बन जाते हैं, आपका इजीली सिरा कवर हो जाएगा। और धमनी उससे छोटा टॉपिक है, उसके अंदर बस प्रकार, संख्या और परिभाषा देखना है आपको। मैंने इसके सिरा धमनी है दोनों पॉइंट्स को एक ही कंबाइंड वीडियो के अंदर बनाया है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है, कमेंट्स भी अच्छे आए हैं। सो आप ये टॉपिक देख लीजिए। सिरा धमनी जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी कोई बाहर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे पॉइंट्स कवर है और पूरे मार्क इसी 2 टॉपिक से जो मैंने पढ़ाया है वहीं से आ जाएंगे। उसके बाद स्रोत शरीर। स्रोत शरीर इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपके प्रकार में आपने कर लिया होंगे सुश्रुत क्या 11 पेयर्स और चार के 13 स्रोतस। उसके मूल स्थान पूछता है, मूल स्थान। अगर आपने श्लोक किए तो आपके 10 में से 8 मार्क फिक्स हैं। अगर चरक और सुश्रुत के प्रकार लिखे और उसके मूल स्थान श्लोक के साथ लिखे तो 10 में से 8-9 मार्क आपके फिक्स है। तो यहाँ से एक एलक्यू बनता है, एक एलक्यू बनता है स्रोत शारीर से। तो जो यहाँ का आपसे क्लियर हो जाएगा, परिभाषा, प्रकार और मूल स्थान, यही इंपॉर्टेंट स्रोत शारीर के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कला शरीर। कला शरीर के अंदर उसके प्रकार, सप्त कला, सप्त कला के अंदर कौन से कला आते हैं, वो 7 कला की संख्या आपको लिखना है और परिभाषा लिखना है कि कवरिंग होती है। ये बारे में आपने पढ़ा होगा, बस मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर। प्रकार इंपॉर्टेंट है कला शरीर के अंदर, इससे ऐसे क्यों बनता है। उसके बाद हम देखेंगे इंद्रिय शरीर। इंद्रिय शरीर के अंदर 5 इंद्रिय के बारे में लिखना है आपको, इंद्रिय बंधक जैसा क्वेश्चन आया वैसा। उसके बाद त्वचा शरीर के अंदर प्रकार, उसके लेयर्स जो इम्पोर्टेंट है वो है आयुर्वेदिक और मॉडर्न। मॉडर्न आपका सेंस ऑर्गन के अंदर पढ़ लिया हो और आयुर्वेदिक यहाँ पर पढ़ना है। आयुर्वेदिक उसके प्रकार, उसके लेयर्स पढ़ना है त्वचा शरीर के। बस इतना ही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। उसके बाद है मर्म शरीर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक एलक्यू बनता है और आपको ये स्कोरिंग के लिए बहुत बेस्ट है। 15 मार्क का टॉपिक है। एक एलक्यू बताऊंगा कि एलक्यू कहाँ से आएगा, उसके वर्गीकरण से आएगा। उसके वर्गीकरण और उसके प्रकार और स्थान, कौन सा मर्म किस स्थान पर होता है। या फिर ऐसा भी पूछेगा कि बस वर्गीकरण शॉर्ट में बताइए और त्रिमर्म एक्सप्लेन कीजिए। त्रिमर्म हृदय नाभि बस्ती आपका हो गया है। तो ये तीनों को लिखकर उसको बस थोड़ा सा एलेबोरेट करना है 1.5 पेज के अंदर और बाकी वर्गीकरण 1-2 पेज के अंदर एक्सप्लेन करना है। इसका एलक्यू बन जाएगा, स्कोरिंग के लिए इनफ है। ये हो गया वर्गीकरण, प्रकार, एलक्यू का पॉइंट बन जाते हैं। और एसक्यू के पॉइंट निरुक्ति, परिभाषा, की संख्या 107 संख्या है तो कहाँ का डिवाइड होता है वो बताना है आपको। त्रिमर्म हृदय नाभि बस्ती, ये आपको त्रिमर्म बताना है और उसका इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस सेपरेट नहीं आएगा, बस किसी एसक्यू के अंदर या फिर एलक्यू के अंदर ऐड कर देगा इंपॉर्टेंस। ये हो गया मर्म शरीर, जो 15 मार्क का टॉपिक है, आपको अच्छे से करना है। एक एलक्यू और एक एसक्यू फिक्स बनता है, आपको करना ही है ये अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न पार्ट की तरफ आ जाएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके अंदर ऑर्गन्स है मैक्सिमम सेकंड पेपर के अंदर। तो आपको लिखना कैसे कि पहले कोई अगर ऑर्गन आ गया सब लीवर, तो उसका इंट्रो लिखना है, थोड़ा लोकेशन लिखना है, फिर उसके कवरिंग, उसके लेयर, उसके बॉर्डर्स, फिर उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन, एनाटॉमिकल
स्ट्रक्चर, फिर उसका साइज, शेप, वेट, ये आपको ये कॉमन हर और ऑर्गन के रिलेटेड में लिखना ही है, फिक्स पॉइंट है आपके। अगर कोई नहीं आ रहा तो आप वहाँ पर वो छोड़ दो, लेकिन जो आ रहा है वो अच्छे से करो, और जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को लेकर, जैसे लीवर के अंदर उसके 5 बॉर्डर इंपॉर्टेंट है तो पांचों लिखो, उसको एक्सप्लेन करो, उसको अंडरलाइन करो जो इम्पोर्टेंट है। तो अब हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लीवर, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो आपको करने हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। लीवर हो गया, स्टमक, डिओडिनम, ये लिक्विड के बनते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन और पेरिटोनियम, ये एसिड का पॉइंट बनता है पेरिटोनियम का। अब उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मोस्ट चांसेस है कि आपको लंग्स पूछे कि 2 लंग्स हैं, फिर उसके बॉर्डर्स लोब्स कितने हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट के डिफरेंट है। और लंग्स के साथ आपको ब्रोंकियल ट्री, अगर एलईक्यू पूछ रहा है तो लंग्स प्लस ब्रोंकियल ट्री भी आपको पूछ लेगा, या फिर अगर एसईक्यू के लिए पूछ रहा है तो बस ब्रोंकियल ट्री पूछेगा, या फिर डायफ्राम, प्लूरा और नाजल, ये एसईक्यू का पॉइंट है। आपको दो मिलाकर एलईक्यू भी पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट आपको तो लंग्स करना ही है, क्योंकि लंग्स में से बस आप पूरा लंग्स कंप्लीट अच्छे से पढ़ लो तो उसमें से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन मार्किंग तो हो जाएगी इजीली। उसके बाद हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से तो ह्यूमन हार्ट आपका 12 के टाइम पे भी हुआ है, उसको ज़्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं है, कुछ ज़्यादा डीप पूछता नहीं है, बस उसके चेम्बर्स वगैरह के बारे में पूछता है, आपको हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में लिखना है। और दूसरा है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम अगर सिंगल एलईक्यू के लिए तो नहीं होता, इस पेरिकार्डियम से एसईक्यू पूछेगा, पेरिकार्डियम से एसईक्यू पूछेगा। उसके बाद हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। उसके अंदर तो मेन है जो डबल स्टार क्या है वो किडनी। किडनी के टाइप्स, या फिर टोटल यूरिनरी सिस्टम भी एक्सप्लेन करने को बोलता है कि दिस पार्ट किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर है, आपको चार होगा, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना होगा अगर एलईक्यू आया तो, या फिर उसको ब्रेक डाउन करके एसईक्यू में पूछेगा, जैसे किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और मेल एंड फीमेल यूरेटर। और इसके अंदर कंपैरिजन भी पूछ सकता है एग्जामिनर एसईक्यू के अंदर, कंपैरिजन किसका, मेल यूरेटर और फीमेल यूरेटर का कंपैरिजन पूछेगा। उसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिक से जाना पड़ेगा, यानी स्क्रोटम, टेस्टिस, फिर उसके पार्ट्स, फिर ग्लैंड्स और यूरेथ्रा, उसकी यूज लिखना होगा, और मेनली उसकी एनाटॉमी जो है, टेस्टिस, उसके पार्ट्स और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड्स का अगर आपको सेपरेट में पूछा तो इससे भी पूछ सकता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट है एलईक्यू बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अगर इसे भी पूछेगा तो पूछेगा ग्लैंड से। उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सेम है वैसे ही, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वजाइना, ये पार्ट्स आपको ऐड करने हैं। या फीमेल अगर एलईक्यू के लिए आता है तो आपको ये लिखने हैं सभी पार्ट्स, मेन पॉइंट्स यही है। उसके बाद है सेंसरी ऑर्गन। इससे फिक्स एलईक्यू एक फिक्स एलईक्यू आप यहाँ से आपका बन गया, तो आप हर आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन, हर पार्ट का, हर ऑर्गन का बस इतना पढ़ लो कि आपको एक एलईक्यू लिखने आ जाए। डिटेल में पढ़ने अभी मत बैठो, बस हर आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन बस पहले जितना पढ़ा उतना रिवीजन करो। और बस अगर नया है तो बस 4 पेज ही पढ़ो, बस 4 से 5 पेज पढ़ो। उसके नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बुक से नहीं। 4-5 पेज के नोट्स बनाओ और उतने ही पढ़ो बस। अगर मैक्सिमम चांसेस है आई के और टंग के और ईयर कभी कभी पूछता है, लेकिन आपको मैं इसका बता देता हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसा करना है, कि पहले उसका नर्व फाइबर्स, फिर उसके स्ट्रक्चर, उसकी डायग्राम आपको निकालनी है। टंग हो तो टंग को पैपिलाई बताओ, आई बॉल आपको उतारना है, ईयर इंटरनल ईयर बताना है, एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर दोनों की इमेज बनाना है जैसा आपको बुक में दिया गया है। फिर स्किन के लेयर्स अगर पूछें तो आपको स्किन के लेयर बनाना है, फिर उसके लेयर वाइज उसकी नेमिंग करना है कि कौन सा स्किन को सीक्वेंस वाइज अप टू डाउन या किस तरह होता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल स्किन लेयर्स किस तरह होते हैं। आपको ये फिगर का बता दिया, डायग्राम का बता दिया मैं, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। और पहले ऑर्गन्स के अंदर भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न की मैक्सिमम हर पार्ट के अंदर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसकी नेमिंग, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम गलतियाँ ये होती है, डायग्राम नहीं बनाते तो 2 से 3 मार्क वहीं एग्जामिनर काट देता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं होता। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि भाई डायग्राम विद डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए बोल के, और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर कर जाओ। क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत ये हुआ कि सर टाइम नहीं मिला,
और डायग्राम मिलने टाइम नहीं मिला, डायग्राम याद नहीं होती क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। इसलिए प्रैक्टिस करो डायग्राम की भी, या फिर एक बार रफ बना लो, वैसे रफ बना लो तो पेपर के अंदर ऑटोमेटिक अच्छे से होगा। लेबलिंग भी अच्छे से याद करो क्योंकि डायग्राम मार्किंग देता है, और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। और जो सिरा ध्वनि स्रोत शारीर फिर मर्म शारीर, उसके अंदर अगर वर्गीकरण है तो उसके अंदर आपको टेबल बना के वर्गीकरण करो। स्रोत शारीर है उसके अंदर टेबल बना दो, क्योंकि प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा ना तो क्या होगा, अभी ऑनलाइन पेपर चेक हो रहा है, प्रिंट अच्छे से होगा, और प्रिंट अच्छे से होगा फिर बाद में जब एग्जामिनर देखेगा तो जब बस बच्चे पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख देते हैं तो फिर एग्जामिनर बोर होता है, उसको स्कोरिंग नहीं होती। लेकिन अगर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, अगर हर चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन की गई है और पॉइंट वाइज लिखा गया है तो उसको एग्जामिनर अगर वो फेल भी होने वाला है तो उसको पास करा देगा, जो पास कर रहा होने वाला है उसको स्कोरिंग देगा। और प्रेजेंटेशन स्कोरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पेपर वाला किसी का अच्छा नहीं गया हो तो अगर पेपर 2 के अंदर आपको अच्छे मार्क्स लेना है तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाना है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और कुछ अभी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का वन शॉट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए कि वन शॉट चाहिए, तो मैं इसका वन शॉट आज के आज डालने की कोशिश करूँगा बना के, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा आया स्टूडेंट्स का तो। और जो बाकी दूसरे टॉपिक आयुर्वेदिक के जो वीडियोस हैं मैंने अपलोड किए हैं, शराधंदी शरीर, श्रोत्र शरीर, वो आप वहाँ से कंप्लीट कर लो तो इजीली आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू, लाइक और कमेंट टू द वीडियो, और जो आप यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रचना टू पेपर।